बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सबक है मुब्तदा और खबर। वकील, आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर। वकील, ओके। मुब्तदा और खबर, मैंने कहा मुब्तदा और खबर अरबी में जुमला इस्मिया के जुज होते हैं। जुमला इस्मिया वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, किसी नाउन से शुरू हो, उसके पहले जुज को मुब्तदा कहते हैं, जहां से इब्तिदा की जाती है, और उसके बारे में जो बात कही जाती है उसे खबर कहते हैं। अब ये जो है बिल्कुल अभी लंबे चौड़े सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं, इसने सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं। अब दिखाया है इनकी अरबिक कैसे बनाई जाती है। ये कब तक लोग ज्वाइन करते रहेंगे? इस्तिमा क्लास के नजबे मुल्क अलाउ कर। इसमें वो होस्ट चेंज होता है ना, किसी और को होस्ट बनाते हैं, वो कहाँ पर आता है वो यस सर। تمسين نفسني فاست جستي बनाउन ऐसे होस्ट सर मोर छुना अच्छा इतनी मीटिंग सेटिंग खसन मोरस मुझे खसन सर फॉर एग्जांपल अगर ते वकील भाई ऐसो ना होस्ट बनाउन तो करो एमिस पे क्लिक अति को होस्ट या होस्ट एक तो इस होस्ट पे हाँ करो क्लिक मा तम सत गसना पत बुल डिसेबल एज होस्ट। सर को होस्ट शायद आख ऑप्शन इवन को होस्ट छु यथ मज हाव नहीं है वुशो मेक डू यू वांट टू चेंज होस्ट टू वकील असरी। एक सेकंड मेक हाँ नो को होस्ट है औसत यवन तुझे कथे ऑप्शन। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। जुमला इस्मिया और जुमला फीलिया आगे आप पढ़ेंगे। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है, वो सेंटेंस होता है अरबिक में जो नाउन से शुरू होता है। बासित नजीर से क्या सलाजत रख दी? पढ़ाई के दौरान कोई डिस्टरबेंस नहीं। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो इस्म से शुरू हो, और जो जुमला जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो उसको कहते हैं जुमला फीलिया। A sentence which begins with a noun is called al-jumlatul ismiya, and a sentence which begins with a verb is called al-jumlatul fi'liya. मुब्तदा और खबर जुमला इस्मिया के पार्ट्स होते हैं। जिस नाउन से जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है उसे कहते हैं मुब्तदा, और उस मुब्तदा के बारे में जो बात कही जाती है उसे कहते हैं खबर। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह नाउन है, इस्म है। तो वकील आसरी म्यूट योरसेल्फ। अल्लाह, यस सर। अपने अपना ये माइक म्यूट रखें। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह नाउन है तो जुमला जुमला इस्मिया हो गया। अल्लाह मुब्तदा, गफूरुन खबर। अल्लाहु रहीमुन, अल्लाह मुब्तदा, रहीमुन खबर। अल्लाहु अजीमुन, अल्लाह मुब्तदा, अजीमुन खबर। मुहम्मदुन रसूलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इस्म है, नाम है, तो जुमला जुमला इस्मिया हो गया। मुहम्मदुन रसूलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुब्तदा, रसूल खबर। मुहम्मदुन नबियुन, मोहम्मद मुब्तदा, नबियुन खबर। मुहम्मदुन शफीकुन, मोहम्मद मुब्तदा, शफीकुन खबर। इसी तरह
उमर सालिहुन, उमर नाउन है, उमर मुब्तदा, सालिह खबर। फातिमातु सालिहतुन, फातिमा मुब्तदा, सालिहा खबर। ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? जी सर। ओके। यस सर, यस सर। अब हम मुसन्निफ को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इसने लंबी चौड़ी बहस की है, देखे बेटा, आपने इंग्लिश में, उर्दू में पढ़ा होगा, कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम प्रॉपर नाउन्स या पर्टिकुलर नाउन्स कहते हैं। उर्दू में उनको कहते हैं इसमें मारिफा। कुछ नाउन्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, उर्दू में उनको कहते हैं हम इसमें नकीरा। स्कूलन मजे नकरा, नकरा का वर्ड क्या, नकरा, वो इंग्लिश का कोई वर्ड हो सकता है, नेक्रोसिस वैक्रोसिस। ये नकीरा है, नकीरातुन, अल इस्मुल मारिफा, अल इस्मुन नकीरा, नकीरा। जो पहले इस्म तो आप लोगों को पता है, जो किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम हो, इन्हें नेमिंग वर्ड हो। अगर ये किसी पर्टिकुलर, किसी डेफिनिट जगह का, किसी डेफिनिट शख्स का, किसी डेफिनिट चीज का नाम है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन या पर्टिकुलर नाउन कहते हैं। और अगर ये नाउन है लेकिन इससे कोई डेफिनिट चीज, कोई डेफिनिट शख्स, कोई डेफिनिट जगह मुराद नहीं ली जा सकती, बल्कि कोई भी जहन में आ सकता है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन या इसमें नकीरा, या अरबिक में अल इस्मुन नकीरा। तो अब ये जो मुब्तदा होता है, जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा होता है, एज ए जनरल रूल, in most of the cases, exceptions are always there and exceptions prove the rule. In most of the cases मुब्तदा मारिफा होना चाहिए, मुब्तदा प्रॉपर नाउन होना चाहिए। क्योंकि लॉजिकल बात है, जब आप किसी चीज के बारे में कोई खबर दे रहे होते हैं, तो नेचुरली अब वो वर्ड इन इटसेल्फ प्रॉपर हो या नहीं हो, जब आप किसी के चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में कोई खबर देंगे, तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपके जहन में कोई पर्टिकुलर चीज ही होगी। कल वो एक स्टूडेंट ने एक अच्छा क्वेश्चन किया था, उसने मैसेज में भेजा था कि अगर हम द कहते हैं, अल जो अभी आप पढ़ेंगे, मैं फिर से बताऊंगा, तो अगर हम कहेंगे ए हाउस इज ब्यूटीफुल, ए हाउस इज ब्यूटीफुल इंग्लिश के एतबार से भी गलत है, क्योंकि जब आप इज ब्यूटीफुल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये आप किसी, ये तो आपके जहन में कोई पर्टिकुलर मकान ही होगा ना, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये मकान जो है इट इज ब्यूटीफुल, तो वो द हाउस होगा, वो ए हाउस नहीं होगा। तो असल में सब्जेक्ट जो होता है, मुब्तदा जो होता है, सिंपल रूल याद रखिए, मुब्तदा मारिफा होता है। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में मारिफा हो, जैसे गौहर किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम, इसको मारिफा बनाने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक दूसरी तरह से समझाता हूं। मैं बोलूंगा वकील, श्रीनगर, और मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल, क्या बोले हम बोलेंगे कुरान। वकील एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है, श्रीनगर एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, द कुरान एक पर्टिकुलर बुक का नाम है। या कुरान को छोड़े, इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप यही दो मिसालें जहन में रखिए। वकील, मैं एक से ज्यादा मिसालें देता हूं। वकील, गौहर, शाहिद। आप लड़कियों के नाम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई है सुमीना, निदा, शाइस्ता, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसके बरक्स आप कंपैरिजन में इनको एक तरफ रखिए। अच्छा, इसी के साथ हम लिखेंगे श्रीनगर, लद्दाख, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, ये एक तरफ रखिए।
दूसरी तरफ आप देखिए, मैं बोलूंगा मैन, बॉय, गर्ल, सिटी, टाउन, व्हाट इज द डिफरेंस? शाबाश शाबाश वकील असरी, व्हाट इज द डिफरेंस? सर एक तरफ से अशखास के नाम है और दूसरी तरफ से अमाकिन के। हता सु वो तो बदल करतम कॉन्टेक्स्ट आस्ता समझन अस कत वोनी से हु अशखास के नाम यम मे वोन अस थे कलकत्ता, लद्दाख, करगिल यम ते थई ना अस योर वकीलस बेत्र सती चावई न समझी। मैं बोल इसमें मुआरिफा। हाँ, एक जब आप बोलेंगे वकील तो वो पर्टिकुलर बॉय का नाम है, लेकिन जब आप बोलेंगे बॉय, बॉय किसी भी लड़के को कहते हैं। आप बोलेंगे अहमद, अहमद किसी पर्टिकुलर मैन का नाम है, लेकिन जब आप मैन वर्ड बोलेंगे, मैन तिशु नाउन, अहमद तिशु नाउन, मगर अहमद छु अख पर्टिकुलर मैन, मैन है कह ते आसित गो वर्ड मैन छु कॉमन नाउन, लेकिन वर्ड वकील छु प्रॉपर नाउन, वर्ड बॉय छु कॉमन नाउन, लेकिन वर्ड दिस असगर छु प्रॉपर नाउन। इसी तरह सिटी जो वर्ड है, सिटी वर्ड, सिटी, सिटी वर्ड ति ना नाउन ही, सिटी वर्ड कॉमन नाउन है, लेकिन श्रीनगर एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह बुक कॉमन नाउन है, लेकिन ये क्या कहते हैं आप द, अब कुरान उसमें एक अलग मसला है, उसके साथ हम द जोड़ देते हैं, इसलिए उसको हम इस वक्त छोड़ देते हैं। आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल ये किसी पर्टिकुलर किताब का आप नाम लेंगे तो वो अपने आप में प्रॉपर है। तो इससे क्या समझ आया? इससे समझ आया, हमने कहा मुब्तदा जो होता है, मुब्तदा को मारिफा होना चाहिए, मुब्तदा प्रॉपर या पर्टिकुलर नाउन होना चाहिए। अब जो नाउन्स अपने आप में प्रॉपर है तो वो प्रॉपर है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नाउन अपने आप में तो कॉमन है, वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन आप उसे मुब्तदा बना रहे हैं, यानी आप उससे सेंटेंस की इब्तिदा कर रहे हैं, तो उसको पहले आपको मारिफा बनाना पड़ेगा, उसको आपको पहले पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाते हैं? इंग्लिश में आप द लगाते हैं, THE द, डेफिनिट आर्टिकल द। अरबी में उसी के लिए अलिफ लाम जबर अल आता है। आप देखिए, मुझे वकील को मुब्तदा बनाना है, मैं कहूंगा वकीलुन मुजतहिदुन, वकील मेहनती है, लेकिन मुझे वकील के बदले कहना है लड़का मेहनती है। अब लड़का कोई भी हो सकता है, तो मुझे यहां पर कोई पर्टिकुलर बॉय, वर्ड मुझे बॉय कहना है, लेकिन उसको मुब्तदा बनाना है, तो मैं अब नहीं कहूंगा वलदुन मुजतहिदुन, मैं कहूंगा अल वलदु मुजतहिदुन। मैं कहूंगा ये जो दिल्ली है, दिल्ली खूबसूरत है, दिल्ली जमीलतुन, लेकिन अब मैं कहूंगा शहर खूबसूरत है, शहर वर्ड कॉमन है, तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए मुझे अल लगाना पड़ेगा मदीना के साथ। मदीना किसी शहर को कहते हैं, मैं कहूंगा अल मदीनतु जमीलतु। कहा था आया समझ? मैं कहूंगा हाँ यस सर, यस सर। ये सुमीना कुछ कह रही थी, हाँ बताइए बेटा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। आपको समझ आया? जी सर। हाँ देखिए, जो एक्चुअल नाम होता है ना किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज का, जो अपने आप में प्रॉपर होता है, उसके साथ, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन के साथ हम द नहीं लगाते। हम कहेंगे दिल्ली इज ब्यूटीफुल, दिल्ली के साथ द दिल्ली इज ब्यूटीफुल कहने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम कहेंगे सिटी इज ब्यूटीफुल, तो उसके साथ हमें द लगाना है, द सिटी इज ब्यूटीफुल। हम कहेंगे द मैन इज टॉल,
لیکن اگر وہ the man احمد ہے تو ہم کہیں گے احمد is tall. ہم کہیں گے the boy is short. لیکن اگر the boy کی جگہ کوئی پرٹیکولر نام سے ہم کسی لڑکے کو جانیں گے تو ہم کہیں گے اصغر is short. In short, اگر آپ کامن ناؤن کو دیکھیے ایک کچھ ناؤن ہوتے ہیں جو خود ہی پراپر ہوتے ہیں, کچھ ناؤن ہوتے ہیں جو کامن ہے, لیکن اگر آپ کو ان کو پراپر بنانا ہو تو ان کو پراپر بنانے کے لیے آپ ڈیفینٹ آرٹیکل دا یوز کرتے ہیں. اب عربی میں صرف یہ سیکھنا ہے, اگر جو اپنے آپ میں ان اٹ سیلف پراپر ناؤن ہے اس سے جملے کی ابتدا کی جائے تو وہ ویسے ہی استعمال ہوگا, لیکن اگر آپ کامن ناؤن کو مبتدا بنا رہے ہیں تو اس کو پہلے پراپر بنانا ہے, اس کے ساتھ ال جوڑنا ہے. جیسے قلم, قلم کسی بھی قلم کو کہیں گے تو القلم جمیل, قلم خوبصورت ہے, القلم احمر, قلم ریڈ ہے. یہ ایک بات سمجھ آ گئی. میں اس کو سم اپ کرتا ہوں. مبتدا جو ہوتا ہے وہ پراپر ناؤن ہونا چاہیے. اب اگر ناؤن اپنے آپ میں پراپر ہے تو وہ ایز اٹ از یوز ہوگا, لیکن اگر وہ اصل میں کامن ناؤن ہے اور ہم اس کو مبتدا بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ال جوڑنا پڑے گا. آپ اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں, عرب جیسے انگلش میں کسی کامن ناؤن کو پراپر بنانے کے لیے ڈیفینٹ آرٹیکل دا یوز کرتے ہیں, عربک میں کسی کامن ناؤن کو, کسی اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانے کے لیے ال یوز کرتے ہیں. اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ انگلش کے دا کی جگہ عربی میں ال آتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ یس سر. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات جو ہے وہ یہ ہے, میں نے کل کہا عربک میں جب آپ کوئی کسی بھی ناؤن کا وہ بولتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو آپ لاسٹ میں اس کو پیش کے ساتھ بولتے ہیں, اور عموماً اکثر ناؤنز کے ساتھ 2 پیش آتے ہیں. قلم کو کیا کہتے ہیں؟ قلمن. کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ کتابن. لڑکے کو کیا کہتے ہیں؟ ولدن. گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیتن. اسکول کو کیا کہتے ہیں؟ مدرستن. لیکن جب آپ اب ال جوڑیں گے اس کے ساتھ, دا یوز کریں گے اس کے ساتھ, تو ال کے آنے کے بعد لاسٹ میں 2 پیش نہیں آئیں گے, ایک ہی پیش آئے گا. رول نمبر 2 یہ یاد رکھنا ہے, جب آپ کسی کامن ناؤن کے ساتھ عربک میں ال لگاتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں 2 پیش نہیں ایک ہی پیش بولنا ہے, ایک ہی پیش لکھنا ہے. جیسے مدرستن, لیکن ال جوڑیں گے تو المدرستو, تو انہیں المدرستن غلط ہے. المدرستو ایک پیش کے ساتھ, البیتو ایک پیش کے ساتھ, الولدو ایک پیش کے ساتھ, القلم ایک پیش کے ساتھ, الطبیبۃ ایک پیش کے ساتھ, الرجل ایک پیش کے ساتھ. تو ال کے بغیر بولیں گے 2 پیش, ال کے ساتھ بولیں گے 1 پیش. مدرستن, المدرستو, ولدن, الولد, رجلن, الرجل, کتابن, الکتاب, حامدن, الولد. کچھ سمجھون سمیوٹ رکھیں, یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے جی سر. اب آگے بڑھیے. اب ہم نے کہا کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے, مبتدا خبر جو ہوتا ہے, مبتدا اکثر و بیشتر یعنی ان موسٹ آف دا کیسز ایز اے رول آپ یاد رکھیں مبتدا معرفہ ہونا چاہیے, یعنی یا تو یہ کسی کا ایگزیکٹ نیم ہونا چاہیے یا یہ ال والا یعنی دا والا ناؤن ہونا چاہیے. یہ جو خبر ہوتی ہے خبر نکرہ ہوتی ہے, خبر کامن ناؤن ہوتی ہے. خبر کے ساتھ لاسٹ یہ جو خبر جو ہوگا خبر والا پارٹ اس کے ساتھ ال نہیں لگے گا, وہ ال کے بغیر ہی. یہ بات آیا یا سمجھ؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ سر ریپیٹ کریو تو بیٚیہِ. اسوون یُس زن جملہ اسمیہ یعنی سُہ سینٹینس یُس ناونہٕ سۭتۍ شروع گژھِ اتھ چھِ 2 پارٹس آسان, مبتدا تہٕ خبر.
मुब्तदा वोन अस मुब्तदा छु प्रॉपर नाउन आसन यानी यह इसमें मारिफा आसन और खबर यस जन छु सच नकिरा आसन यानी मुब्तदा छु या ते आसि कंसु नाव या ते अगर ये कॉमन नाउन आस तेल यी अल है यानी यी प्रॉपर बनाओ यस जन खबर यस जन दोयम वर्ड छु यमन सेंटेंसन मज सुई न तथ पेट गस न अल लगाउन के यिचै छ कथ जहां आया समझ यस सर यस जन खबर वाला पार्ट जो होगा उसमें अल नहीं लगाना है वो नकिरा होता है उसको अल के बगैर लिखना है यहाँ आया समझ जी सर अब Yes, sir. इसने किताब में जो ये डिस्कशन किया है आप देखिए कुछ वर्ड्स इजी होते हैं क्योंकि वो आप उर्दू में कश्मीरी में या किसी और लैंग्वेज में यूज करते हैं लेकिन अरबिक में भी उनको वही बोलते हैं उनमें कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती वो असल में अरबी के ही अल्फाज होते हैं या अरबी में भी उनको वही कहते हैं जैसे अल्लाह आप कश्मीरी में भी कहते हैं अल्लाह अरबी में भी कहते हैं किसी का नाम महमूद है तो नाम किसी का भी हर जबान में सेम रहता है अब फलान हसा आलिम 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 असल में अरबी का ही लफ्ज है तो आलिम को आलिम ही ट्रांसलेट करना है तो जो वर्ड आप कश्मीरी में उर्दू में यूज करते हैं लेकिन वो वर्ड अरबिक में भी यूज होते हैं तो उनको उनकी ट्रांसलेशन देखने की उनकी मीनिंग याद रखने की जरूरत नहीं है वो वैसे ही इस्तेमाल करने हैं सिर्फ इन रूल्स के साथ लेकिन अब कोई वर्ड होगा वो कश्मीरी का वर्ड होगा वो उर्दू का वर्ड होगा लेकिन अरबिक में वो वर्ड यूज नहीं होता है तो उस वक्त वो पहले दिन की बात याद कीजिए मैंने कहा था वोकैबुलरी जरूरी है तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड के लिए अरबिक का वर्ड क्या है इस चीज को अरबिक में क्या कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे ये क्या कहते हैं उसको कल हमने पढ़ा था दोस्त जो इसने मिसाल दी थी अब मैं कहूंगा वकील दोस्त है मैं नहीं कहूंगा वकील दोस्तुन क्योंकि दोस्त अरबिक का कोई वर्ड नहीं है अब मुझे ये पता होना चाहिए दोस्त को अरबिक में क्या कहते हैं अब कहूंगा मैं कहूंगा कलम सस्ता है कलम को अरबी में कलम ही कहते हैं तो मैं कहूंगा अल कलम सस्ता है मैं नहीं कहूंगा अल कलम सस्ता क्योंकि सस्ता अरबिक का कोई वर्ड नहीं है अब मुझे पता होना चाहिए सस्ते को अरबिक में क्या कहते हैं सस्ते को अरबिक में रखीसुन कहते हैं तो मैं कहूंगा अल कलम रखीसुन तो अब इसने जो मुसन्निफ ने पहला सेट जो इसने दिया है अच्छा एक और बात उर्दू में आप जब आप एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं उर्दू में है हे बोड़िया है आता है जैसे महमूद आलिम है हामिद सालेह है खालिद फातेह है इस है से डरने की जरूरत नहीं अरबिक में है के लिए कुछ नहीं आता इसको आप स्किप करेंगे यानी ये नहीं देखना है का महमूद आलिम है महमूदुन आलिमुन है खुद को है चुन अरबियस में है यूज गसन के ये अंडरस्टूड होता है यानी उर्दू का जो है या इंग्लिश में जो इज इस्तेमाल होता है इज आर एटसेट्रा वो उनके लिए अरबिक में कोई अलग से वर्ड नहीं आता है वो अंडरस्टूड होते हैं कहा आया समझ गो यहाँ बाजते तो महमूद आलिम है महमूद आलिम है ये तीन आ गए अरबिक में दो ही आएंगे महमूदुन आलिमुन महमूद दोस्त है महमूदुन सदीकुन है का कोई तर्जुमा नहीं करना है आप देखिए पहला सेट जो इसने दिया है वो है महमूद आलिम है महमूदुन आलिमुन महमूद को अल महमूद लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पता ही है महमूद किसी पर्टिकुलर शख्स का ही नाम होगा हामिद सालेह है हामिदुन सालिहुन खालिद फातेह है खालिदुन फातिहुन फातेह मतलब विक्टोरियस जो होता है से कामयाबी मिल जाए मोहम्मद रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुन रसूल तो इसमें कोई ट्रांसलेशन असल में करना नहीं था क्योंकि ये अरबिक में भी इनको यही कहते हैं तो सिर्फ इसने लास्ट में दो दो पेश लगाए क्योंकि ये अपने आप में मुब्तदा देखिए महमूदुन आलिमुन महमूद मुब्तदा आलिम खबर हामिदुन सालिहुन हामिद मुब्तदा सालिह खबर खालिदुन फातिहुन खालिद मुब्तदा फातिहुन खबर मोहम्मदुन रसूलुन मोहम्मद मुब्तदा रसूलुन खबर महमूदुन आलिमुन महमूद किसी पर्टिकुलर शख्स का नाम महमूद मारिफा आलिम नकिरा हामिदुन सालिहुन हामिद मारिफा सालिह
नकिरा। हामिद किसी पर्टिकुलर शख्स का नाम होगा जिसके बारे में बात हो रही है। स्वालिह, स्वालिह कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम हामिद के स्वालिह होने की बात कर रहे हैं। खालिदुन फातिहुन, खालिद मुब्तदा, फातिह खबर। खालिद मारिफा क्योंकि खालिद किसी पर्टिकुलर शख्स का नाम, फातिह खबर। फातिह कोई भी, हम खालिदुन फातिहुन भी कह सकते हैं, हम हामिदुन फातिहुन भी कह सकते हैं, हम अर्रजुलु फातिहुन भी कह सकते हैं। तो फातिह नकिरा। मुहम्मदुन रसूलुन, मुहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मद एक पर्टिकुलर रसूल का नाम है। रसूलुन नकिरा क्योंकि हम यहाँ पर ईसा रसूलुन, मूसा रसूलुन, नूहुन रसूलुन, हूदुन रसूलुन ये भी कह सकते हैं। तो रसूल नकिरा है। अब जहां पर उर्दू में डिफरेंट लफ्ज होगा और इंग्लिश में डिफरेंट, ये अरबिक में डिफरेंट लफ्ज होगा, वहां आपको वोकैबुलरी याद होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर इसने मिसाल दी है, नासिर दोस्त है। अब नासिर किसी पर्टिकुलर शख्स का नाम है, तो नासिरुन दोस्त, दोस्त को अरबिक में सदीकुन कहते हैं। तो उस वक्त हम कहेंगे नासिरुन सदीकुन, नासिरुन सदीकुन। इसी तरह हम कहेंगे क्या कहते हैं इसे, ये मोहम्मद अमानतदार है। तो अमानतदार अरबिक में यूज नहीं कर सकते, अमानतदार अरबिक का कोई वर्ड नहीं है। तो हम उस वक्त अमानतदार का ट्रांसलेशन करेंगे अमीनुन, मोहम्मदुन अमीनुन। अब नीचे जाइए, ये सबक को डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब इसने लिखा है, ये इस मौका पर खास तौर से ये बात याद रखने के लायक है कि अल के बाद दो पेश के बजाय एक ही पेश रह जाएगा। ये बात मैंने बताई। जैसे ऊपर की मिसाल में आप देख रहे हैं कि अलिफ लाम की वजह से रजुलुन के बजाय अर रजुलु हो गया। ये मूमिन क्या कोई कर रहा है इसके साथ, स्क्रीन के साथ। जब मुब्तदा आप उस नाउन को लाएंगे जो असल में कॉमन होगा, लेकिन आप उसको मुब्तदा बना रहे हैं, तो प्रॉपर बनाने के लिए आप अलिफ लाम यूज करेंगे, तो उसके बाद लास्ट में एक ही पेश आएगा। जैसे अब हम कहेंगे लड़का नेक है, तो हम लड़के को वाला दुन कहते हैं, तो अब हम आल वाला दु सालिहुन। अच्छा, ये इसने लिखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल का इस्तेमाल कहाँ होगा। इस बारे में अंग्रेजी दा हजरात से तो सिर्फ इस कदर कहना काफी है कि अल अक्सर द के बजाय इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में जो द इस्तेमाल होता है उसकी जगह हम अल उर्दू ये अरबिक में यूज करते हैं। कभी इस अल से मुराद होता है कलेक्टिविटी, जैसे अल इंसान, ये जरूरी नहीं कोई पर्टिकुलर मैन, उससे सारे इंसान मुराद होते हैं, यानी ऑल ह्यूमन बीइंग्स टुगेदर। अल इंसान जालिमुन, इंसान जालिम है, उससे मुराद कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं बल्कि ओवरऑल सारे इंसान मुराद होते हैं। तो ये आप आगे पढ़ेंगे, फिर जब आप एडवांस्ड अरबिक पढ़ेंगे, इसको कहते हैं लामुल जिन्स। उस वक्त ये पूरे जिन्स को, पूरे स्पीशीज को उस वक्त डिजिट, या जैसे आप पढ़ते हैं अलहम्दु, उसका मतलब है सारी तारीफें, यानी क्या कहते हैं इसे, जो ऑल प्रेज, इंग्लिश में आप कहते हैं ऑल प्रेजेस आर फॉर अल्लाह। तो ये इस वक्त इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब अगर आपने ये बातें समझ ली, तो यहाँ पर अब आपको ये एक्सरसाइज आनी चाहिए। इसके लिए एक नोटबुक मेंटेन कीजिए, उस पर रोज की एक्सरसाइज रोज कीजिए, आज का काम कल पर मत छोड़िए। अब इसमें परेशानी होगी आपको, आप उर्दू में ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनका आपको अरबिक पता नहीं होगा, या अरबिक में ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनको बारे में आपको पता नहीं होगा इनकी मीनिंग क्या है। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं। सबक के एंड में, यानी दूसरे सबक के शुरू से पहले, ये लिस्ट जो दी गई है, यहाँ पर आप वर्ड्स को देख सकते हैं। अगर आप इसके बावजूद कोई वर्ड ऐसा होगा कि जिसकी मीनिंग आपको पता नहीं होगी, तो उसको आप एक्सरसाइज में स्किप कर सकते हैं। ये कल सबको याद होना चाहिए। देखिए, बाप, बाप को कहते हैं अरबिक में अबुन, और इसकी जमा यानी प्लूरल आती है आबा। बेटा, बेटे को कहते हैं इब्नुन, और इसकी जमा आती है अबनाउ, यानी सिंगुलर इब्नुन, प्लूरल अबनाउ। चचा, अंकल जिसे आप कहते हैं,
उसको अरबिक में कहते हैं अम्मुन और प्लूरल आती है आमामुन। मामू को कहते हैं खालुन और उसकी प्लूरल आती है अखवालुन। बच्चे को कहते हैं तिफलुन और उसकी प्लूरल यानी उसकी जमा आती है अतफालुन। तो ये जो लिस्ट ये आपको एक्सरसाइज में मदद देगी, लेकिन ये कल सब याद करके लाइएगा। अब एक्सरसाइज में वापस जाइए, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू। तो यहां पर देखिए, ये पहली एक्सरसाइज जो है, हामिद बाप है, हामिद नाम है, इसमें अल लगाने की जरूरत नहीं, हम कहेंगे हामिदुन। बाप है, बाप खबर है, तो इसमें अल नहीं आएगा, खबर तो अल के बगैर आएगी, हम कहेंगे हामिदुन अबुन, हामिदुन अबुन। हामिद मुब्तदा, अबुन खबर। महमूद बेटा है, कर वकील असली ट्रांसलेशन। महमूदुन, हाँ, बेटे को क्या कहते हैं? इब्नुन। वेरी गुड, महमूदुन इब्नुन। महमूद मुब्तदा, इब्नुन खबर, महमूद मारिफा, इब्नुन नकीरा। शाबाश। वो निदा कहाँ है? निदा, आर यू देयर? हाँ, शाहिदा मीर, आप क्लास में हैं? सफिया काजी, सफिया काजी एक्सरसाइज सब कर। जाहिद राथर। हाँ, हफ्सा, हफ्सा, ये कौन हफ्सा है? इसका हफ्सा भट्ट किन हफ्सा शेख? बिस्मा जान, बिस्मा जान खुद को अनम्यूट कीजिए जल्दी से। जी सर। कौन सा? महमूद खालिद चचा है, कर सा ट्रांसलेशन। खालिदुन, शाबाश, जोर से। खालिदुन अमुन। वेरी गुड, खालिदुन अमुन। खालिद प्रॉपर नाउन है, इसमें अल खालिद कहने की जरूरत नहीं। खालिदुन चचा है, अमुन चचे को अम कहते हैं, खालिदुन अमुन। वेरी गुड। जैद मामू है, इसका करो। जाइदुन खालुन। जाइदुन खालुन, जाइदुन खालुन। वेरी गुड। बेकुश ये या से हाँ, इकरा नजीर 38। ये हफ्सा कौन है? हफ्सा, हफ्सा शेख किन हफ्सा भट्ट? इल्सिया जान। अच्छा चलो, ये भट्ट तलहा साहब, भट्ट तलहा साहब। हाँ, कर सा लगे ट्रांसलेशन। बकर बाई है, बकर छु नाव, वो बकरुन बाई, बाईस क्या वानन? अखुन, बकरुन अखुन, बकरुन अखुन। शाबाश। वकार फारूक, वकार फारूक। We are running short of time. 2 मिनट रुद वनियो। Yes sir. Yes. सईद दादा है, दादा, दाद हास वनान अरबी पे जद्दुन, जद्दुन कोई पे जद अजदाद, जद्दुन को दादा। सईदुन, सईदुन जद्दुन। वेरी गुड, सईदुन जद्दुन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन है? सजाद अहमद भट्ट, सजाद अहमद भट्ट। निदा कहाँ है? निदा सर मैं यहीं पे हूँ। हाँ, वन सही है। करन हमीद मैंने पोता है। बोला था, आपने सुना है। हाँ देखो बेटा, हमीद पोता है। पोता आपको पता है, पोता ग्रैंडसन को कहते हैं। इसको कहते हैं अरबिक में हफीदुन। हा, फा, या और दाल। हफीदुन आप उस लिस्ट में देखेंगे जो वर्ड मीनिंग लिस्ट दी गई है। हफीदुन, हा, फा, या दाल, हफीदुन। हमीद पोता है। अब इसका ट्रांसलेशन करो।
हमीदुन हमीदुन हफीदुन, हमीदुन हफीदुन। अब अगर यहाँ पर ऐसा होता लड़का पोता है तो हम कहते हैं लड़के को वलदुन कहते हैं, लेकिन मुब्तदा मारिफा बनाना है तो अल वलदु हफीद। या यहाँ नीचे 10 नंबर पर जो लिखा है बच्चा कमजोर है, बच्चा अब कोई भी बच्चा होगा तो ये प्रॉपर बनाने के लिए बच्चे को तिफलुन कहते हैं, तो हम कहेंगे अतिफलु कमजोर ज़ईफुन, अतिफलु ज़ईफुन। नंबर 13 पर देखेंगे बेटा अक्लमंद है, अब बेटा तो कोई भी हो सकता है तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए अल लगाएंगे, अल इब्नु अक्लमंद, अक्लमंद को कहेंगे ज़कीयुन, जाल काफ और या ज़कीयुन, अल इब्नु ज़कीयुन। तो ये